कीर्ति झा आजाद का आरोप है कि जो एनडीए सरकार है, मौजूदा सरकार है, उसने दरभंगा मिथिलांचल के लोगों को ठगने का काम किया है। वायदे बहुत किया सरकार ने, लेकिन पूरा नहीं हुआ और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की मिलीभगत की वजह से इन्होंने जिन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दिलाई थी वो भी अधर में लटका हुआ है। दरभंगा एयरपोर्ट का सपना संजोए हुए हैं मिथिला के लोग, लेकिन कब पूरा होगा पता नहीं है। और भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको लेकर काफ़ी इनके तेवर तल्ख हैं। बात करते हैं सर, कौन कौन ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप लेकर आए और अधर में लटक गया, क्यों लटका? आपको ध्यान होगा पिछले महीने हमने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप भी आए थे और आपसे भी बात उस विषय पर हुई थी। इन्होंने 24 दिसंबर पिछले महीने बड़ी धूमधाम के साथ मुख्यमंत्री जी ने आकर हमारी जो बेइज्जती की, हमने तो अपमान सहा ही सहा, इन्होंने मिथिला के लोगों का भी अपमान किया और कहा कि 30 एकड़ ज़मीन हम यहाँ पर एक अधिग्रहण कर रहे हैं। इन्होंने समझौता किया था केंद्रीय की सिविल एविएशन मंत्रालय से, नगर विमानन मंत्रालय से, कि यह वहाँ पे 30 एकड़ ज़मीन देंगे। 3 धूर ज़मीन अभी तक महीना हो चुका है, कार्रवाई नहीं शुरू हुई है ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए। ये मिथिलांचल के लोगों के साथ बहुत बड़ा इन्होंने धोखा किया है। दूसरा, इन्होंने कहा था कि हम एम्स बनाएंगे दरभंगा में। केंद्र सरकार ने कह दिया कि हम एम्स नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम बना नहीं सकते क्योंकि ज़मीन नीचे है, यहाँ पानी आ जाएगा, यहाँ हेरिटेज बिल्डिंग है, बहुत सारी ज़मीन जो है वह रेलवे के उस पार भी है। लेकिन रेलवे के इस पार ही 200 एकड़ ज़मीन पूरी हो जाती है और डीएमसीएच ज़मीन नीचे होने के कारण भी विश्व का बहुत ही मान्यता प्राप्त डीएमसीएच था। वहाँ से उत्तर बिहार के और नेपाल के लोग आया करते थे दिखाने के लिए, उसको केंद्र सरकार ने मना कर दिया। इसका इन्होंने अनाउंसमेंट किया होता, अगर 2015 में जब हमने उस एम्स को पास करा दिया था, अगर यह समस्या होती तो वह समस्याओं के समाधान हो करके अब तक वहाँ पर कार्य हो रहा होता, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ वहाँ पर काम नहीं किया। 5 ओवरब्रिज हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें दरभंगा को वीआईपी रोड कहा जाता है। उसके अंदर आप शुरू करें तो रेलवे जंक्शन है, रेलवे स्टेशन है दरभंगा का, A1 स्टेशन है, उसके बाद म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम के बाद आगे जाएंगे तो अभी नया बना हुआ पारस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उससे आगे आप कर्पूरी चौक जाएंगे तो डीएमसीएच है जो मैंने बताया, विश्वविख्यात हॉस्पिटल, मेडिकल हॉस्पिटल है। उसके आप आगे जाएंगे तो कमर्शियल चौक है बहुत बड़ा, जहाँ पे कॉमर्स बहुत ज़बरदस्त वाणिज्य का काम होता है। उसके बाद लहरियासराय टावर है और वहाँ पे ज़िला मुख्यालय है, पुलिस का भी और ज़िला मुख्यालय भी है। इस रोड के ऊपर 5 गुमटियाँ 2013 में हमने पास करा दी थी, जिसमें 3 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हमने शिलान्यास भी कर दिया, यह उसके ऊपर कार्रवाई नहीं इन्होंने किया है। क्या आपको लगता है ये जानबूझ कर रोक दिया गया कि आपको श्रेय नहीं मिले? नहीं, श्रेय मिलने वाली बात नहीं है, ये मिथिलांचल के लोगों को ठगते हैं। ये मिथिलांचल राजनीतिक रूप से एक बहुत ही जागा हुआ क्षेत्र है और राजनीतिक क्षेत्र से लोग जानते हैं। ये चाहते हैं कि उस क्षेत्र को पिछड़ा रखो, उस क्षेत्र को अनपढ़ रखो, उन लोगों को आपस में जातिवाद के नाम पर लड़ाते रहो, उन लोगों को मज़हब के नाम पर लड़ाते रहो। यहाँ पे कोई किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं करो। इन लोगों को केवल आके झूठे वादे करते रहो। भोले भाले लोग हैं और इन लोगों को इसी तरीके से हम करते रहेंगे। लेकिन यह इस बात को नहीं समझते हैं कि भोले भाले तो हैं लेकिन समझदार हैं, बेवकूफ़ नहीं है। दरभंगा एयरपोर्ट का क्या फ्यूचर है? दरभंगा एयरपोर्ट का वही पोजीशन है जस का तस है, जो 2017 जून में इन्होंने करार किया था केंद्र सरकार के नगर विमानन मंत्रालय के साथ, वैसी की वैसी स्थिति है। वहाँ पे 30 एकड़ देने की बात की थी, 3 दूर ज़मीन तक की अभी तक मूवमेंट नहीं हुआ है, वहाँ पे जगह ही चिन्हित नहीं की गई, तो ये ज़मीन कहाँ से देंगे? यह तो केवल चुनावी चोचले हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अपने चेलों को जिताने के लिए वो चर्म उद्योगी जिसका नाम बता रहे हैं, स्वयंभू नेता परजीवी। सर, चर्म उद्योग वाला क्या होता है? आप मतलब कैसा बताइए। देखिए, यह बात हमें भी समझ में नहीं आई कि चर्म उद्योग क्यों कहा जाता है। चर्म उद्योग जो चमड़े का उद्योग करे, अब आपका भी चमड़ा है, हमारा भी चमड़ा, इंसान का चमड़ा होता है, जो हो सकता है उसका उद्योग करता हो, या फिर यह परजीवी हैं जो दूसरे के कामों के ऊपर जीते हैं। आपको मालूम है परजीवी जो होते हैं वह जानवर पर चिपक जाते हैं, इंसान पर चिपक जाते हैं और उनका खून चूसते हैं। तो ये वह परजीवी हैं जो दूसरों के काम को श्रेय खुद लेना चाहते हैं और जब मुँह की मिलती है तो जवाब इनके पास होता नहीं, क्या करें। मुकाबला तो आपका उन्हीं से होगा। मुझे नहीं मालूम किनसे होने वाला है, मुझे नहीं मालूम कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मेरे लिए कुछ कहना इस समय उचित नहीं होगा। लेकिन कह दिया आपको, लोकेशन वही है। राहुल गांधी को कितनी उम्मीद से देख रहे हैं? जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत करके, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, भाजपा एक जगह भी नहीं जीती, उन्होंने 3 हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के अंदर इतनी ज़बरदस्त जीत प्राप्त की है, जहां पर 8-8%, 9-9, 10-10% ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार पड़ा था, उसको बराबर का लाकर और फिर उन क्षेत्रों में जीत जाना, तो यह तो कांग्रेस आगे बढ़ी है और राहुल गांधी जी ने मेहनत की है। यानी फ्यूचर है कांग्रेस का। जब कभी कोई ये कहता है
कांग्रेस मुक्त भारत या भाजपा मुक्त भारत या फलाने पार्टी मुक्त भारत, उसका वो अहंकार बोलता है। आप किसी से मुक्त नहीं हो सकते। यह देश है, यहाँ इंसान रहते हैं, यहाँ जानवर नहीं रहते, यहाँ परभक्षी नहीं रहते, यहाँ पे यह अफ्रीका जैसा हाल नहीं है जहाँ पर कि कोई लोकतंत्र नाम की जगह लोग नहीं चुनते हैं। लोगों ने 77 के बाद सोचा था अब इंदिरा गांधी तो गई, कोई नहीं, कहाँ आ पाएगी, और वापस दबा के डंके की चोट पर 1980 में वापस आई। तो लोगों को इतना अहंकार नहीं रखना चाहिए। धन्यवाद सर। तो आपने सुन लिया कीर्ति झा आज़ाद को। इनका कहना है कि अहंकार ही डुबोता है और अहंकार जिसके सर पर छा जाए उसकी दुर्गति होती है, राजनीति में भी और आम जीवन में भी। आपको एक खबर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।